नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। आज हम भारत के भौतिक विभाग के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व की वीडियो में हमने पढ़ा कि भारत को 5 प्रमुख फिजिकल रीजन्स में बांटा गया है। जैसे पहला है द ग्रेट नदर्न माउंटेन्स, उत्तर पर्वतीय मैदान। दूसरा है द ग्रेट प्लेन्स, महान मैदान, उत्तर के विशाल मैदान। तीसरा है द पेनिनसुलर प्लेटूज अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा है द कोस्टल प्लेन्स अर्थात तटीय मैदान। और अंतिम जो है पांचवा वह है आइलैंड्स अर्थात द्वीप समूह, जिसमें हम पहला जो है हिमालयन माउंटेन्स, उसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। आज हम हिमालय पर्वत के प्रमुख भौगोलिक एवं प्रादेशिक विभागों के बारे में अध्ययन करेंगे। हिमालय को 3 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है ग्रेट हिमालयास अर्थात बृहद हिमालय या महान हिमालय। दूसरा है लेसर हिमालयास अर्थात लघु व मध्य हिमालय। तीसरा जो है वह है शिवालिक या बाह्य हिमालय। और एक चौथी और पर्वत श्रृंखला मानी जाती है ट्रांस हिमालय, जो कि बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है, जिसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वह मूलतः यूरेशियन प्लेट का ही एक खंड है। इसे हम तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय की संज्ञा भी प्रदान कर सकते हैं। इसका निर्माण जो है वह हिमालय से पूर्व ही हो चुका था। पश्चिम में यह पामीर की गांठ से, यह श्रेणी जो है वो पामीर की गांठ से मिल जाती है। और इसका मुख्य जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में है। इसकी लंबाई लगभग 965 किलोमीटर है। यह अवसादी चट्टानों से मिलकर के बना है। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर के कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं। यह सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जैसी जो पूर्वानुवर्ती नदियां हैं, जिसे एंटीसीडेंट रिवर्स भी कहते हैं, उन आदि नदियों को यह श्रेणी जन्म देती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से शचर जोन द्वारा या हिंज लाइन के द्वारा अलग होती है। ट्रांस हिमालय की भी प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हिमालय का जो क्षैतिज परिच्छेद है वह किस तरह से बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बिल्कुल बीच में बृहद हिमालय है और बृहद हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय है। और इसी ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। यहाँ पर लद्दाख श्रेणी है, यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लद्दाख श्रेणी जो बृहद हिमालय है, उसके बृहद हिमालय के उत्तर में लद्दाख श्रेणी, जो कि ट्रांस हिमालय का दक्षिणवर्ती भाग है। इसी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में जास्कर है यहाँ पर, और इसके उत्तर में है कराकोरम श्रेणी। यहाँ पर लगभग कराकोरम श्रेणी है। यह तीनों ही श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। सबसे पहले है कराकोरम श्रेणी। यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। इसे कृष्णागिरी या उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन, वह भी यहीं पर स्थित है। इस गाडविन आस्टीन को माउंट K2 भी कहा जाता है। इसकी जो ऊंचाई है वह है 8611 मीटर। वर्तमान में यह जो श्रेणी है कराकोरम श्रेणी, वह पाक अधिकृत कश्मीर का अंग है। जो कश्मीर की नुब्रा घाटी है वो भारत का सबसे बड़ा, नुब्रा घाटी में ही जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, यह इसी नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन बच्चों, सियाचिन एक और चीज़ के लिए फेमस है कि सियाचिन में ही भारत का सबसे समुद्र तल से सबसे ऊंचा
युद्ध स्थल स्थित हैं। यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक तरह का युद्ध स्थल है। इस सियाचिन ग्लेशियर के अलावा जो दूसरे ग्लेशियर्स हैं जैसे बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर आदि भी इसी श्रेणी में अर्थात कराकोरम श्रेणी में ही स्थित प्रमुख ग्लेशियर्स हैं। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कराकोरम श्रेणी। यहाँ पर कराकोरम श्रेणी है, ये रही, जो कि भारत के बिल्कुल उत्तरी पर्वतमाला है और यह ट्रांस हिमालय का प्रमुख भाग है। ट्रांस हिमालय अर्थात तिब्बती हिमालय। अब जो दूसरा प्रमुख जो श्रेणी है वह है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये रही लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी जो है वह लेह के उत्तर तथा कराकोरम के दक्षिण में स्थित है। यहाँ डायग्राम में स्पष्ट है, यहाँ ये कराकोरम श्रेणी है और इसके दक्षिण में स्थित है लद्दाख श्रेणी। लद्दाख का जो पूर्वी भाग है वहां पर हिंदू धर्म का जो पवित्र स्थल जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है, यह इसी लद्दाख श्रेणी के पूर्व में स्थित है। यद्यपि कैलाश पर्वत जो है वह चीन अधिकृत तिब्बत में स्थित है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी रकापोशी इसी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यहीं पर स्थित है। दूसरा जो है इस लद्दाख श्रेणी की प्रमुख विशेषता कि अक्साई जो चीन है वह भी यहीं पर स्थित है। जो अक्साई चीन है वह एक विवादित क्षेत्र है जिस पर, जो कि है तो भारत का भाग, लेकिन इस पर 1962 का जो युद्ध हुआ उसके बाद चीन ने इस पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है। तीसरी श्रेणी जो है वह है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी लद्दाख के दक्षिण में और जो महान हिमालय हैं उसके उत्तर में स्थित प्रमुख श्रेणी है। यहाँ पर यह लद्दाख के दक्षिण में स्थित इस तरह से और यहाँ पर महान हिमालय है उसके उत्तर में स्थित प्रमुख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी की घाटी स्थित है। ये रही सिंधु नदी की घाटी। लद्दाख श्रेणी में ही जास्कर श्रेणी का जो विस्तार है वह जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड राज्यों में फैला हुआ है। नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, अर्थात जास्कर श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है नंगा पर्वत। दूसरी इसके जो प्रमुख दर्रे हैं वह हैं माना, नीति, लिपुलेख, किंगरी, बिंगरी आदि जो दर्रे इसी श्रेणी में स्थित है और यह सभी दर्रे उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। दूसरा जो प्रमुख हिमालय का भाग है वह है वृहद हिमालय, जिसे ग्रेटर हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमाद्री या सर्वोच्च या आंतरिक हिमालय की संज्ञा भी प्रदान की गई है। यह हिमालय की सर्वोच्च तथा सबसे ऊपरी और उत्तरी श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है, जिसका आंतरिक भाग जो है वह आर्कियन शेल अर्थात ग्रेनाइस, नीस, शिस्ट आदि शैलों द्वारा निर्मित है और इसके जो सिरे एवं पार्श्व भाग हैं वहाँ पर कायांतरित अवसादी शैलों से निर्मित हैं। इस श्रेणी की सर्वोच्च ऊंचाई जो है वह है 6,600 मीटर और लंबाई जो है वह है 2400 से 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में स्थित पर्वत है तक एक चाप की भांति पर्वतीय दीवार के रूप में फैली हुई है। अर्थात यह सिंधु नदी के गार्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैली हुई है। यहाँ इस मैप में हम देख सकते हैं, यहाँ सिंधु नदी का गार्ज है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का गार्ज और यहाँ पर ही नामचा बरवा पर्वत है और यहाँ पर है नंगा पर्वत। इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में यह एक पर्वतीय चाप के रूप में स्थित है। इसमें जो संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ जैसे कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 8,848 मीटर। दूसरी जो प्रमुख ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा जो कि सिक्किम राज्य की सीमा पर है। अन्य पर्वत श्रेणियाँ जैसे पर्वत चोटियाँ जैसे धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि जो
सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो इसी श्रेणी में स्थित हैं। एवरेस्ट चोटी जो है उसको पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा के नाम से कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। इसे सागर माता की संज्ञा भी दी जाती है। यह पर्वत श्रेणी है उसका ढाल काफ़ी तेज़ है। यहाँ पर हिम नदियाँ जो हैं वह कश्मीर में 2440 मीटर की ऊंचाई तक तथा मध्य व पूर्व भाग में 3960 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं। इन हिम नदियों ने हिमालय की गहरी कटान की है। अधिकांश हिम नदों की जो लंबाई है वह है 3 से 5 किलोमीटर तक, लेकिन इससे बड़े बड़े भी हिमनद यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कुमायूं हिमालय है वहाँ पर मिलाम और गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में जेमू हिमनद की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर से भी अधिक है। इन हिमनदों ने अनेक महत्वपूर्ण नदियों को जन्म दिया है। इस श्रेणी के मध्य भाग से गंगा, यमुना तथा उसकी सहायक नदियों का उद्गम मिला है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे भी मिलते हैं, जैसे कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बारालापचा, शिवकिला, उत्तराखंड में थांगला तथा सिक्किम में नाथुला व जेलेपला प्रमुख दर्रे स्थित हैं। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो है वह शिमला को गंगटोक से जोड़ता है। वह जो सतलज नदी की घाटी में शिवकिला दर्रे से होकर के गुजरता है। सिक्किम की जो चुम्बा घाटी है उसमें जेलेपला दर्रे से होकर के पश्चिम बंगाल में जो कालिम्पोंग है, कालिम्पोंग से लेकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा तक सड़क मार्ग जाता है। बृहद हिमालय और मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मतलब जो बृहद हिमालय हैं वह मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होती हैं। जैसे ये महान हिमालय है पूरा, और इसके दक्षिण में लघु हिमालय या मध्य हिमालय। इसके मध्य की जो प्रमुख जो थ्रस्ट है वह है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसके द्वारा यह मध्य हिमालय से अलग होता है। विश्व की जो अधिकांश ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में हैं, जैसे कि कुछ प्रमुख श्रेणियां माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माता के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर है। दूसरी है K2 या काराकोरम, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह भारत में स्थित है, जिसकी भारत में है लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 8611 मीटर। तीसरी जो है वह कंचनजंगा है, जो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह 8598 मीटर की ऊंचाई पर है। अन्य प्रमुख चोटियां मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा आदि पर्वत श्रेणियां भी प्रमुख महान हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। अब जो तीसरी प्रमुख श्रेणी है अन्य प्रमुख, वह है लघु या मध्य हिमालय। लघु व मध्य हिमालय जो बृहद हिमालय है उसके दक्षिण में ही समानांतर चाप के रूप में स्थित प्रमुख पर्वत श्रेणी है, जो कि महान हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक जो हिमालय है उसके उत्तर में समानांतर ही फैली हुई है। यह श्रेणी जो है वह 80 से 100 किलोमीटर तक की चौड़ाई में विस्तृत है। इस श्रेणी की जो ऊंचाई है वह है 3700 से 4500 मीटर, और पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। पीर पंजाल श्रेणी यहाँ पर स्थित है, और इसका जो पीर पंजाल श्रेणी जो श्रेणी है वह जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल राज्य में फैली हुई है। इस श्रेणी की सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। झेलम और व्यास नदियों के बीच लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में लगातार फैलकर आगे यह श्रेणी दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। इस श्रेणी में पीर पंजाल जो चोटी है 3494 मीटर, और बनिहाल जो प्रमुख दो दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे से अर्थात पीर पंजाल और बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं जो कि पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित हैं। बनिहाल दर्रे से होकर के जम्मू कश्मीर मार्ग जाता है। इसी श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है, जिस पर शिमला नगर स्थित है। इसी श्रेणी में
जो दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी है जहाँ पर शिमला नगर स्थित है, इसके आगे नाग, रीवा, मसूरी आदि श्रेणियां पाई जाती हैं। इन श्रेणियों पर चक्रोता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग तथा डलहौजी नगर स्थित हैं, जिनकी ऊंचाई 1500 से 2000 मीटर के बीच में पाई जाती है। मध्य एवं शिवालिक हिमालय के बीच में जो मेन बाउंड्री फोल्ड पाई जाती हैं, जो पंजाब से लेकर के असम राज्य तक विस्तृत हैं। यह पर्वत प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजोइक चट्टानों से बने हैं। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज तथा अन्य चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। इस श्रेणी के जो दक्षिण की ओर का जो ढाल है वह अत्यधिक तेज है, जबकि उत्तरी ढाल मंद है और घने वनों से ढके हुए हैं। यहाँ पर कोणधारी वन मिलते हैं तथा ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टर्नबर्ग आदि तथा उत्तराखंड में बुग्याल तथा पयार और मध्यवर्ती भाग में दुआर एवं दून के नाम से जाना जाता है। मध्य और महान हिमालय के बीच दो खुली घाटियां पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर की घाटी, पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य में फैली हुई है और इसका जो क्षेत्रफल है वह 4900 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में जो घाटी है वह काठमांडू घाटी है, जो कि नेपाल देश में स्थित है और यह धरातल से समुद्री धरातल से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन श्रेणियों की अन्य घाटियों में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा व कुल्लू घाटियां भी महत्वपूर्ण हैं। कुल्लू घाटी एक अनुप्रस्थ घाटी है जो कि रावी नदी के ऊपरी भाग में विस्तृत है। अन्य जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रेणियां हैं, वह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं। जो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कह सकते हैं। यहाँ पर मतलब सबसे बाह्य हिमालय कहने का मतलब जो महान हिमालय और लघु हिमालय हैं उसके दक्षिणवर्ती चोटी, जो कि बिल्कुल गंगा के उत्तरी मैदान में स्थित है, शिवालिक हिमालय। इसे बाह्य हिमालय, उप हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब में पोटवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर के पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई हैं। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो गई हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक भी यह मिली हुई मिलती है। इसकी जो चौड़ाई है वह है औसतन 15 से 30 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई केवल 15 किलोमीटर रह जाती है। यह गोरखपुर के समीप हुंडवा श्रेणी तथा पूर्व में चूरिया मुरिया श्रेणी के रूप में जानी जाती हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश में डफला, अबोर, मीरी, मिश्मी आदि पहाड़ियों की संज्ञा से अभिहित किया गया है। शिवालिक की ऊंचाई जो है, औसत ऊंचाई वह 900 से 1200 मीटर के बीच पाई जाती है। शिवालिक को जम्मू कश्मीर में जम्मू पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण काल है वह मध्य मायोसीन से लेकर के निम्न प्लेस्टोसीन काल अर्थात सेनोजोइक युग में माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवालिक के जो गिरिपद हैं अर्थात जो उप हिमालय श्रेणी के पश्चिम में सिंधु से पूरब और तीस्ता के बीच फैला हुआ क्षेत्र भाबर का मैदान कहलाता है। पश्चिम बंगाल में तीस्ता, डायडाक नदियां मिलकर के 90 किलोमीटर चौड़ा रिक्त स्थान बनाती हैं। यहाँ पर शिवालिक बिल्कुल ही अदृश्य हो गई है। शिवालिक श्रेणी जो है वह बृहद सीमांत दरार के द्वारा अलग होती हैं। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिमी व मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। देहरादून, हरिद्वार ऐसे ही मैदान हैं। दून जैसी प्रमुख जो अन्य घाटियां इस प्रकार हैं इस यहाँ पर जम्मू में उधमपुर और कोटली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोटा, पातली, चुम्बा, कियादा, कोटरी आदि। प्राचीन जो भूगर्भ शास्त्रियों ने इसे शिवालिक पर्वत को मेनाक पर्वत का नाम दिया है।
आगे है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।